हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं 2024 हिंदी का सॉल्व पेपर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, साथ ही कॉपी किस तरीके से हमें अपना भरना है, नाम किस तरीके से अपना लिखना है, रोल नंबर किस तरीके से लिखना है। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने कई पेपर डाले थे, अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो जाके सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने पेपर एक एक करके समझाया है और सॉल्व भी कराया है, तो आप वो सब भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी 2024 का मैं पेपर लेकर आई हूँ। हाथ पे मत जाइएगा, ये हाथ एक्चुअली पेन है जो वो ख़राब हो गया था, तो इसी वजह से लग गया है। तो यहाँ पे देखिए 2024 हिंदी का पेपर मैंने लिया हुआ है। इस तरीके से आपको 25 में भी इसी तरीके से आपको पेपर मिलेंगे, जो कि पूर्णांक होगा 70 नंबर का। ठीक है, इसे बोलते हैं संकेतात्मक। ठीक है, संकेतात्मक कहाँ भरा जाएगा, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो संकेतात्मक यहाँ भरा जाएगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं इस बॉक्स में। फिर रोल नंबर इस तरीके से आपको लिखना है, फिर शब्दों में लिखना है, फिर विषय लिखना है, फिर प्रश्न पत्र प्रथम, फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतात्मक मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर उसके बाद परीक्षा का दिन, फिर परीक्षा तिथि एवं पाली। ठीक है, और फिर इसको टच करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये सब मैंने शॉर्ट्स में आपको समझाया था। नहीं देखा है तो जाके देखिए जल्दी। फिर ये सब भी आपको मैंने बताया था कि ये सब का भी आपको टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं पेपर का क्वेश्चन आंसर। मैं देखिए सिर्फ आंसर बताऊंगी। ठीक है, कॉपी लास्ट में दिखाऊंगे किस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया हुआ है शुक्लयुग के लेखक नहीं है। शुक्लयुग के लेखक कौन नहीं है, तो कौन नहीं है शुक्लयुग के लेखक, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमें शुक्लयुग के लेखक कौन नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं आपको शुक्लयुग के लेखक कौन नहीं है। तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्लयुग के लेखक नहीं है। फिर पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है, तो वह है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी हैं। आपको इस तरीके से गोला लगा के सॉल्व करना होगा, वहाँ पे मिलेगा। मेरे पास नहीं था तो नहीं, इसलिए नहीं समझाई, होता तो मैं आपको समझाती। फिर उसके बाद क्या है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। फिर रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, राहु सकृत्यान। तो राहु सकृत्यान होगा सही। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो वे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। फिर रीतिकाल के अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, तो कहा है मिश्र बंधुओं ने। फिर उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, तो वो है केशवदास की कविप्रिया। फिर उसके बाद आते हैं, आगे देखते हैं, भारतेंदु युग की विशेषताएं प्रवृत्ति नहीं है, तो वो है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। फिर आगे देखते हैं 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारा सप्तक का संपादन किसने किया, तो तारा सप्तक का संपादन किसने किया था, अंग्रेजी शिक्षा के विरोध द्वारा किया गया था। फिर आगे देखते हैं 1943 में प्रकाशित तारा सप्तक का संपादन किसने किया, तो वो किसने किया था, सच्चिदानंद हरिनंद वसाया अज्ञे जी ने। ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। फिर आगे देख लेते हैं, हाथी जैसा देह है। ठीक है, हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसा खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो आपको ये पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा रस है, हास्य रस है। हास्य रस का मैंने पढ़ाया भी था, अगर नहीं पढ़ाया तो जाके देखिए जल्दी जल्दी वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे है उस काल हमारे क्रोध के तन काँपते, उसका काले मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार है। मैंने अलंकार भी पढ़ा हुआ था, फर्स्ट ही वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, जो सुमिरन सीधी हुई गणनायक करवा अंग्रस हो बुद्धिरथ सुभगुण सदन, ये सोरठा का उदाहरण है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये है अनुवाद में। फिर नीलकंठ समस्त में प्रयुक्त समास है, कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। ये मैंने दिया भी हुआ है, जहाँ दोनों पदों में किसी भी पद के अर्थ के प्रधानचार हो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा, प्रधानता हो। ठीक है, फिर बादल की पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलज। फिर आगे देखते हैं, आंधी आई और
हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो ये है संयुक्त वाक्य क्या। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य बताइए। तो ये वाच्य है कर्तव्यवाच्य। ठीक है, कर्तव्यवाच्य है। फिर यह कर्तव्यवाच्य है, कर्तव्यवाच्य। फिर यह अचानक चला गया, वाक्य प्रयुक्त अचानक व्याकरण परिचित है दीजिए। तो ये है क्रिया विशेषण। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको करना है। ठीक है, ये मित्रता रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ये अथवा करके दिया हुआ है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको ये करना है। तो ये किस पार्ट से लिया गया है? ईर्षा तू न गई मेरे मन से। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। ये मैंने सॉल्व किया है, तो अभी मैं दिखा रही हूँ कॉपी आपको सब। फिर उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न के उत्तर ये रहा, आपको देना है। मैं कॉपी में दिखाऊंगी, बट ये किससे लिया गया है? पदनाम पाठ से लिया गया है, सूरदास जी द्वारा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चाहत नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथी जाऊं, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा पुष्प की अभिलाषा जवानी। ठीक है, उसी से लिया गया है। फिर आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये हिंदी में अनुवाद करने के लिए किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से। फिर अथवा में आता है। अथवा में ये एकदा वाचम धुमानयम, ये किससे लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सार्थ प्रविष्टो मित्रम कश्मीर मित्र गृह, ये किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी से लिया गया है। मैंने काफ़ी सारा श्लोक पढ़ा चुकी हूँ, तो आपसे ध्यान में रख के जाके देखिए वीडियो। फिर उसके बाद आता है अथवा में। ये नहीं आ रहा है तो आपको ये करना है। तो बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजय अभ्यंतर समो वीर वीर भावे वीरता। ठीक है, वीर वीर पूजते से लिया गया है। फिर आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अपने पठित खंडकाव्य में लिखित एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ का है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। बस्ती में ये लिखा, गाजीपुर, फतेहपुर, उन्नाव, ये सब में दिया गया है। ज्योति जवाहर कहाँ का है? कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रायपुर, गोंडा, देवी प्रसाद शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अग्र पूजा खंडकाव्य के आधारित चित्रण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे राम बिहारी का शुक्ल द्वारा लिखा गया प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा जिला। ये आप लोग तैयार कर लीजिए अपने जिले के अनुसार। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये कितने नंबर का है ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये 3 नंबर का है। ठीक है, एक प्रश्न के उत्तर देने का 3 नंबर मिलेगा आपको, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। फिर सबसे मेन पॉइंट आता है जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी मैंने पढ़ाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी का भी मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे कवियों का भी आता है जीवन परिचय लिखने के लिए, जो कि 5 नंबर का है। तो बिहारी लाल, महाकवि, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंडकाव्य श्लोक में जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत श्लोक देने के लिए कहा है। मैंने ढेर सारे श्लोक पढ़ाए हुए हैं, तो उसे 2-3 बार सुनिए और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अपने विद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की पत्रिकाओं का अभाव, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए बोला गया है, तो इसे पत्र लिखिएगा। फिर अथवा में आता है, ये नहीं आ रहा है तो इसे अखिल भारतीय वाद विवादक पुरस्कार विजेता में तो बधाई पत्र लिखने के लिए आया है। फिर उसके बाद देख लेते हैं। निम्नलिखित से किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आता है। चंद्रिका का आश्रित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देह आश्रित। फिर वीर विकेन पूजते, वीर वीरण पूजते। फिर वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले, वाराणसी नद्या कुले स्थिता गंगायान नदी कुद्या। फिर ज्ञान कुत्र संभवती, ज्ञान सर्वत्र संभवती। ठीक है, ये मैंने पूरा करके बताई हूँ। 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता, एक अभिशाप, जीवन एक कंप्यूटर की महत्वता। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी आ रहा हो उस पर आपको एक ही निबंध लिखना है। बस हिंदी का पेपर समाप्त। अब हम कॉपी पे चलते हैं। कॉपी देखिए, ये मेरे पास नहीं था गोला लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने कॉपी में ही लिखा है। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इस कॉपी में मिल जाएंगे। सब सॉल्व किया है मैंने। ये देखिए कितना सही ढंग से सॉल्व किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो घर पे जाके उस पेपर को सॉल्व कीजिए। वैसे घर पे ही हो गए आप लोग।
इस तरीके से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहते हो तो। अगर पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोग को बोलेगा। ज्योति जवाहर का सारांश, ये देखिए, आप जिस जिले से हैं उस जिले का लिख सकते हैं। मैं दूसरी कॉपी लेकर आती हूँ, और कॉपी में तो पूरा आया नहीं, इसलिए ब कॉपी लेना पड़ा। ये देखिए, इसी तरीके से आप जीवन परिचय लिखिएगा, बिल्कुल साफ सुथरा, नंबर एक भी आपका काटा नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पेपर बहुत मेहनत से मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि और भी बच्चों को मुझे पढ़ाना होता है। मैं ऑफलाइन कोचिंग कराती हूँ एंड स्कूल भी जाती हूँ। स्कूल मतलब बच्चों को भी पढ़ाती हूँ स्कूल जाके, ठीक है। इतना ही आपको करना है। बस ख़त्म। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, जो आ रहा है आपको कॉपी में लिखना है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।